एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। शहरी विधि व्यवस्था एवं यातायात को लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष अजय कुमार झा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी मनोज कुमार, डीएसपी अनुज कुमार मौजूद थे, जिसमें टेम्पो स्टैंड हेतु जगह चिन्हित करने, सड़क चौड़ीकरण एवं सड़क किनारे लगे फुटपाथ दुकानदारों पर कार्रवाई करने पर निर्णय लिया गया। इस मौके पर मनोज मंडल, नवीन खट्टिक, कृष्णा देवी, भरत सानी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कई बात चर्चा हुई और उस पर पहल की भी बात हुई। अगर सर बात करें जाम की, तो जाम की शुरुआत शहर में बहुत बड़े बड़े मॉल हो, अपार्टमेंट हो, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हो, बने तो ज़रूर हैं, चाहे वो गैर या अवैध, लेकिन उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सारी गाड़ियाँ, सारी मोटरसाइकिल रोड पर ही लगी रहती है। लोगों को आने जाने में कठिनाइयाँ होती है। नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, कार्रवाई तो करती है, लेकिन उसका असर दिखता नहीं है, जिस कारण जाम की समस्या खास करके मुख्य मार्गों पर होती है। चाहे टावर की बात करें, मिर्जापुर चौक की बात करें, एलएल पट्टी की बात करें, हर जगह होती है। तो अगर बड़े बड़े मॉल पर या प्रतिष्ठान पर अंकुश लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं समस्या, जाम की समस्या से बहुत निजात मिलेगा। क्या कहेंगे आप? इस पर काम करना शुरू कर दिया है और म्युनिसिपल कमिश्नर भी बगल में है। नगर निगम के नियम है कि जहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं वैसे संस्थानों को कितने चौड़े रोड पर होने चाहिए और उनका अपना पार्किंग होना चाहिए, वो नियम है उसका। अभी हम लोगों ने बैंकों पर काम शुरू किया है और जो बड़े जहाँ पर मॉल होंगे उन पर काम शुरू करेंगे। बैंक हो या फिर वर्कशॉप हो, उन पर हमने काम शुरू कर दिया है कि आपके कारण है जो जाम का सहन हम नहीं करेंगे। चाहे आप स्कूल हो, बैंक हो, जो भी हो, इनको है जो हम लोग नोटिस
पुलिस करेंगे और अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो इनको अवैध होने का हम आदेश भी हम लोग जारी करेंगे निश्चित। सर, मिर्जापुर इलाके में ये देखा जा रहा है कि जितने भी शॉप हैं वो अपने शॉप से लगभग 4 फीट आगे करके अपना दुकान का सारा सामान लगाते हैं। उसके बारे में सर थोड़ी बिल्कुल उसके बारे में हमने बताया कि ट्रैफिक रेगुलेशन के अलावा ट्रैफिक एनफोर्समेंट का भी हमने इकाई का गठन किया हुआ है और ये लगातार है अतिक्रमण हो रहा है। तो अस्थायी अतिक्रमण है उसको हम लोग एक बार हटा देंगे प्रेम से और दूसरी बार में हम कानूनी कार्रवाई। सर, नगर निगम को क्या कुछ अपना हिदायत देंगे कि नगर निगम, क्योंकि नगर पर सीधा कुछ नगर निगम का है, नगर निगम से ही बड़े बड़े मॉल प्रतिष्ठानों की लाइसेंस बनती है। लेकिन नगर निगम के प्रशासक हमारे साथ में है और वो आपकी बात को सुन रहे हैं। जो नियम है वो नियम है और उसका अनुपालन है जो नगर निगम करेगा और उसमें पुलिस पूरा का पूरा सहयोग करेगा। शहर में ट्रिपल लोडिंग खुलेआम चल रही है गाड़ी पर, क्या है? हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन पर फाइन कर रहे हैं लगातार। अभी एक सप्ताह में हम लोग 10 लाख से ऊपर फाइन कर सकते हैं। बस पर ओवरलोडिंग भी आती है जो समस्तीपुर से बस आती है। बिल्कुल सभी थानेदारों को भी आदेश दिया गया है और लगातार पब्लिक हमारे हेल्पलाइन पर शिकायत कर रही है और आपने देखा होगा चाहे खराब बस रोड के किनारे महीनों से पड़ी उसको भी हमने हटवाया है। ओवरलोड जो बसें जा रही है उस पर भी हमने कार्रवाई की है। सवाल सबसे बड़ी जागरूकता का है, इन्फोर्समेंट का है। इन्फोर्समेंट का टीम बन गया है और जागरूकता के लिए बैनर, पोस्टर, ऑडियो विजुअल जितने भी उपाय हो सकते हैं हमने शुरू कर दिया। बहुत जल्दी बैनर देखेंगे, सिनेमा घरों में भी इसका पुलिस की तरफ से आप प्रचार देखेंगे और ये है जो न केवल शहर बल्कि अनुमंडल स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो है इसको हम लोग ले जाएंगे। सर, जनता से क्या अपील करेंगे इस मौके पर? अपील होंगे कि देखिए जिम्मेदार बने और अपने आप को गर्व करें, क्योंकि जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर रिसोर्स कम पड़ने लगते हैं, चाहे वो रोड का हो या फिर अन्य चीज़ों का। इसलिए अगर हम सलीके से जिएंगे तो हमको सुविधा भी होगी और अपना शहर अच्छा भी रहेगा, क्लीन भी रहेगा। तो उनसे हम आह्वान करते हैं कि जो भी गलत है उसका लोकल प्रतिरोध करें और इसीलिए हमने हर एक थाना को जन संवाद गोष्ठी करने का आदेश दिया है। हर एक महीने का पहला शनिवार को हर एक थाना विभिन्न मोहल्लों में जा कर के वहाँ के लोगों के साथ बैठक करेगी और उनको उनके ताकत के बारे में बताएगी और अतिक्रमण हो या चौकबाजी हो, जुआबाजी हो, अवैध वसूली हो, डीटीओ कार्यालय में अभी आया कि शोषण होता है, चाहे किसी भी कार्यालय का शोषण होता है, पुलिस है जो अग्रणी भूमिका निभाते हुए वहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर के एक है जो लोकल प्रतिरोध का एक सिस्टम बनाने की कोशिश है। इस पर इमीडिएट हम एक्शन ले रहे हैं और संबंधित संवेदक को भी साथ लेके आए थे और कल हम बैठक करके जहाँ कहीं भी रोड टूटा हुआ है उसको हम तुरंत बनाएंगे और जो रोड तोड़ेंगे उसको भी साथ बनाते जाएंगे। लेकिन अभी तक जो नहीं रोड बन पाया है, जो बरसात भी आ गया है, उसको भी हम बनवाना शुरू करते हैं। कल से हम इसका रिव्यू करके और उस पर भी हम काम लगवाएंगे। जो 25 योजना है, जो पाइपलाइन बिछाने की बात हुई है अभी, तो क्या उसे कब तक पूरा कर देंगे? ये अभी तक बैठक में सर के द्वारा हम बोला भी गया है और मैं भी बोला कि आपको 25 जून तक हमारा टारगेट है। जब ट्रैफिक पुलिस का और विधि व्यवस्था का सारा व्यवस्था जिला प्रशासन को मिल जाता है तो 25 जून तक हम रोड कटिंग करके सारा पाइप को बिछा देंगे और योजना को लास्ट 30 जून तक हम चालू करना है। 30 जून तक हम बिल्कुल शहर को पानी दे देंगे। अगर जहाँ लीकेज है, अगर उसको भी बनवाएंगे। पहली फेज की बात, आप कल लक्ष्मी सागर की बात करें तो वहाँ पहले फेज में ही वहाँ टेस्टिंग में ही लीकेज होने लगा और पूरे मोहल्ले में पानी गिर गया। तो क्या सिर्फ ये योजना जो है सो सिर्फ लागू ही होगा या जो जनहित तक जाएगी? उसके लिए हम लोग एग्रीमेंट में प्रोविजन किए हैं। ट्रायल रन के लिए 3 महीना रखा है, उसमें उनका सारा चीज हम लोग के पास रहता है। 3 महीना उसको हम लोग चेकअप करेंगे। जैसे हो सकता है पाइप पानी में जाने के बाद पानी कहीं पता नहीं है कि लीकेज है, यदि पता चलेगा तो 3 महीना के अंदर हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मणिगाछी थाना क्षेत्र के चक्रवसावन जयनगर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मंगलवार की संध्या छापेमारी कर विद्यालय के एक कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है।
5वीं बड़ी खेप पकड़ी गई। ऑल क्रेडिट गोज टू पब्लिक सेक्टर दरभंगा, जिन्होंने पुलिस को सही समय पर सूचित किया और हमारे द्वारा मंडल पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और बरामदगी होते ही बड़ी टीम का गठन किया गया ताकि ये जो खेप पकड़ी गई है इसमें जो संलिप्त अपराधी हैं पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। और इसमें सफलता मिली कि जो कल बेनीपुर अनुमंडल के मनीगाछी में चक बसावन मिडिल स्कूल शराब की बड़ी खेप जो पकड़ी गई, उसके बाद जो टीम बनी और उनको जो सफलता मिली उसमें टोटल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 बड़ी गाड़ियां हैं, टाटा इंडिगो और मारुति स्विफ्ट डिजायर, जिससे कि शराब का ढुलाई हो रही थी। इसके अलावा एक अपराधी पप्पू यादव के पास से ये लोडेड पिस्टल बरामद हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि ये गैंग है जो किस तरह से काम कर रहा है और हमने निर्देश दिया है कि जितने भी गैंग से जुड़े हुए लोग हैं इनकी सारी संपत्ति का पता लगाया जाए और जैसे ही संपत्ति का पता चलता है, इनके बैंक अकाउंट का पता चलता है, हम अविलंब इनके अकाउंट को भी फ्रीज करेंगे और पूरा नेटवर्क को हम लोग सर स्कूल में शराब की खेप पकड़ाया गया है, प्रचार को भी बिल्कुल। देखिए ये कानून स्पष्ट है कि अगर आपके प्रीमाइसिस में ये शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है तो प्रथम दृष्टया आप दोषी हैं और आपको जवाब देना होगा। आप जवाब दिए हैं, इसके कारण है जो प्रधानाध्यापक को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इनसे पूछताछ जारी है, ये बताएंगे कि किस कंडीशन में स्कूल के क्लासरूम में इतनी भारी मात्रा में शराब लगातार रखी जा रही थी। अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि इसके पहले 3 बड़ी खेप यहाँ पर आ चुकी है और खप चुका है, तो इसे बच नहीं सकते हैं। इस तरह है जो कल ही की रात्रि में जब टीम हमारी काम कर रही थी, पुलिस हर जगह अलर्ट थी, तो एपीएम थाना क्षेत्र में एक ट्रक लोडेड शराब का खेप पकड़ा गया है जो कि और बड़ा है, करीब 1800 लीटर शराब है। इसमें एक ट्रक के अलावा एक बाइक पर 2 संदिग्ध को भी पकड़ा गया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पूरा चांस है कि ये उसी गैंग से जुड़े हुए हैं जो कि शराब लाया है। 2 दशक साल बाद फिर से दरभंगा की हवा में चीनी की मिठास घुलने वाली है, क्योंकि श्री तिरहुत लिमिटेड के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने रयाम चीनी मिल बनाए जाने हेतु विधिवत कार्य प्रारंभ कर दिया है। यहाँ की रैयाम चीनी मिल की चीनी सौगात में अंग्रेज ऑफिसर लोग इंग्लैंड ले जाते थे। इसकी इतनी उम्दा चीनी उत्पादन होती थी। फिर बाद में धीरे धीरे आती गई, पॉलिटिक्स घुसती गई, नई सरकार बनी देश की, इसमें हरास होता गया। फिर भी टुकदुम ये चलती रही। ईख का खरीद होता रहा, अगर मशीन खराब होती थी तो फिर मरम्मत करा करके भी चलता रहा। 1995 के बाद ये पूरी तरह ठप हो गई। ठप होने के बाद यहाँ के किसान, मजदूर, इसके कर्मचारी के सामने भुखमरी आ गई। धीरे धीरे सरकार ने कुछ पैसा दिया। एक उत्पादक किसानों का बहुत बड़ा बकाया हो गया।
लोगों के उपनयन, मुंडन और बेटी की शादी रुक गई, इस पैसे के भरोसे हुआ करता था, वो सब रुक गया। दुष्परिणाम हो गया इसका कि उसके बाद जो ये पूरी तरह ताला लगी तो लगातार बंद थी। अब जाके श्री तिरहुत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने इसको खरीद किया, इसके पुराने सारे पार्ट्स यहां से ले गए और नई मिल चलाने का वादा किया। अब लगता है कि बनाएंगे। यहाँ से इंजीनियर्स जो थे, जो डिजाइन के लिए, ड्राइंग के लिए, लेआउट के लिए आना था, वो आ गए हैं और लेआउट पूरी कर दी उन लोगों ने। उसके अनुसार से हमने मशीनें लगा दी है। फाउंडेशन जो बड़े बड़े आइटम्स हैं, मिल हैं, बॉयलर्स हैं, पावर हाउस हैं, इनका मैं तैयार करा रहा हूँ और खुदाई करने के बाद फिर इनकी राफ्टिंग करा करके तैयार करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इस तरह से हमारा काम चलता रहा तो हम दिसंबर तक धुआं निकाल भी सकते हैं। अगर होगा तो महीना 2 महीने की और देरी हो सकती है, पर अगले सत्र में हम भी चला देंगे। क्षेत्र में मतलब रोजगार का एक नया अवसर उत्पन्न हो रहा है और रोजगार में केवल टेक्निकल ही ना हम बाहर से ले सकते हैं जो स्किल्ड होंगे, बाकी सब तो जितने क्षेत्र हैं हम इसी क्षेत्र में लेंगे। और क्षेत्र का विकास तो इसलिए है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो मालिक हैं वो इसी बिहार के रहने हैं। अगर इनकी कोई भी कमाई भी होगी वो बिहार के अंदर ही रहेगी। हम लोग जितने भी मोस्ट ऑफ दी स्टाफ हैं सभी बिहार के ही हैं और ये जो भी कमाई होगी और नॉन टेक्निकल स्टाफ में हम जितने को रखेंगे हम इधर के ही लोगों को इंगेज करेंगे। इस तरह से उनके क्वालिफिकेशन होगा, जिस तरह से उनकी पढ़ाई होगी, जिस तरह से उनके प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण भी दे करके हम उनको स्किल्ड करेंगे। एक बात और, चीनी मिल के साथ आप यहाँ क्या क्या लगाने जा रहे हैं? चीनी मिल के साथ हमें एक पावर प्लांट है 28 मेगावाट का और 60 KLPD की इथेनॉल प्लांट है। रमजान के पाक महीने की शुरुआत होते ही शहर से लेकर प्रखंडों में रोजगारों की चहल पहल बढ़ गई है। विभिन्न मस्जिदों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। वहीं सिंहवाड़ा प्रखंड में अफ्तारी एवं शहदी मिल बांटकर कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा को फ़र्ज किया गया उसी तरीके से जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किया गया, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मज़हब इस्लाम में रोज़ा की बहुत फजीलत आई है और रमज़ानुल मुबारक की बहुत फजीलत आई है। लिहाजा रमज़ान के महीने में अगर कोई शख्स एक नफल अदा करेगा तो उसको एक फ़र्ज का सवाब मिलेगा और अगर कोई शख्स एक फ़र्ज अदा करता है तो उसको 70 फ़र्जों का सवाब मिलता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़ों को छोड़ दे तो वो चाहे जितना भी पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रख ले तब भी उसको उतना सवाब नहीं मिल सकता। बताइएगा, धूप इतनी कड़ी है तो फिर इसमें कैसे चल रहा है रोज़ा? धूप तो है, भूख प्यास किसको नहीं लगती है, लेकिन अल्लाह का हुक्म जो है उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। रोज़ा फ़र्ज है, इसी वजह से लोग रोज़ा रखते हैं और इतना सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं। और रोज़ा रखने से ये भी एहसास होता है कि जो गरीब भाई हैं वो उनको जो खाना नहीं मिलता है तो वो कैसे भूखे प्यासे रहते हैं, उसका भी एहसास होता है आदमी को। क्या नाम है? मोहम्मद सदर आलम, बहुआरा बुजुर्ग। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शौकीन, ग्राम बहुआरा। आपका पवित्र महीना रमजानुल मुबारक चल रहा है। मुसलमान धर्म के अनुसार रमजानुल मुबारक का महीना एक ऐसा महीना है जिस महीना के बारे में मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। ये एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह और बंदा के बीच की इबादत है। इस इबादत में कोई शो ऑफ नहीं है। सारा दिन लोग भूखे प्यासे सहते हैं और जब जो टाइम मुकर्रर है, जब अल्लाह का हुक्म होता है, जब मगरिब की अजान होती है, उसी समय हम लोग पानी या फिर खजूर या फिर शरबत
जो भी चीज़ से जिसको जैसी हैसियत है उस एतबार से जो तौफीक होता है उसी समय इफ्तार करेगा, जब मगरिब की आजान होगी, जब अल्लाह का हुक्म होगा कि हाँ अब आप खा सकते हैं। अच्छा, अभी धूप की तपिश बहुत ज़्यादा है, इतनी कड़ी धूप है, प्यास नहीं लगती है? इतनी कड़ी धूप है, प्यास की तो बात छोड़ दीजिए। प्यास तो इतना लगता है कि इफ्तार के टाइम में खाने से ज़्यादा हम और लोग पानी ही पीते हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर हाई होने के बावजूद भी लोग भूखे प्यासे, पानी आगे में रखा हुआ है लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि अगर एक रोज़ेदार हो तो रोज़ा रखने का यही मतलब है कि जब तक हमारा हुक्म न हो, जब तक मगरिब का अजान न हो, आप न छू सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। दरभंगा जिला महिला कांग्रेस का एक दिवसीय जिला सम्मेलन मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में पूनम झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महंगाई एवं सरकार के झूठे वादे खिलाफी के खिलाफ आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शारदा राठौर, प्रदेश अध्यक्ष अमिता मूर्छा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। इसीलिए चले आए। क्या कुछ कमी देखे भाजपा में, जदयू में? मान सम्मान नहीं हो रहा है। की नाम छी? ममता देवी। कतऽ घर छी? कांग्रेस के लिए कैसा काम करेंगे आप? हमारा कर्तव्य बनी छे। जीडीएस कमेटी के सभी सकारात्मक सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार से अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ दरभंगा के तत्वाधान में पोस्ट ऑफिस प्रधान कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। बाईस 5/2017 से देशव्यापी आंदोलन हड़ताल पर आज से बैठे हुए हैं। कमलेश चंद्रा का जो जीडीएस कमेटी का सभी सकारात्मक सिफारिशों है एआईजीडीएस के दिए हुए सुझावों के साथ जल्द लागू किया जाए, इसी मांग के मुद्दे पर हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार जो है हम लोगों को कमीशन लागू करने में बहुत देरी कर रही है, अनदेखी कर रही है, भेदभाव अपना रही है। दरभंगा डाक प्रमंडल में 327 शाखा डाकघर का ताला नहीं खुला, 47 उप डाकघरों का जो है कामकाज प्रभावित है, दोनों एचओ भी प्रभावित पड़ चुका है। हम लोग आरएमएस भी जाम है, हमें सारा फेडरेशन के भी यूनियन जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग 600 ग्रामीण डाक सेवक दरभंगा प्रमंडल में एकजुट होकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? राजकिशोर सैनी, प्रमंडलीय मंत्री। दरभंगा प्रमंडल के सभी ग्रामीण डाक सेवक आज पूर्ण रूप में हड़ताल पर आ गए हैं। कोई भी शाखा डाकघर आज हमारा नहीं खुला है, बल्कि आरएमएस से भी कोई डाक न आया है, न कहीं गया है, न कहीं डाक का आदान प्रदान पूरे जिला में पूर्ण बंद है। और जितने भी हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, पूरा साथ दे रहे हैं और पूरा सहयोग से ये हड़ताल चल रहा है। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग नहीं झुकेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में विश्वविद्यालय छात्र संघ छात्रों के द्वारा परीक्षा नियंत्रण विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि विभाग की ओर से बाद में छात्रों को बुलाकर रिजल्ट में हुई गड़बड़ी की सुधार का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हो गया।
पेंडिंग प्रमोटेड का जो 1 महीना से जो आश्वासन दिया जा रहा है कि सुधार करके दे दिया जाएगा, अभी तक वो सुधार करके नहीं दिया जा रहा है। पार्ट 1 का फॉर्म भरने में रजिस्ट्रेशन में जो त्रुटियाँ आ रही है, किसी के नाम की जगह किसी और का नाम है, किसी का फोटो की जगह सिग्नेचर किसी और छात्र का है, ये इस प्रकार की जो त्रुटियाँ आ रही है, उसी के लिए आज विश्वविद्यालय कोर कमेटी की बैठक के बाद हम सभी छात्र संघ के पदाधिकारी यहाँ आए मिलने के लिए, और रिजल्ट 25 तारीख तक सुधार कर दिया जाएगा। जो भी प्रमोटेड पेंडिंग है, स्क्रूटनी हो गया, 25 तारीख तक रिजल्ट बोला गया कि सुधार करके भेज दो। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। बुधवार को नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा कंसी से जलवाड़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का शिलान्यास किया गया। इस सड़क के निर्माण से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। मौके पर मौजूद सुनील कुमार शाह ने बताया कि नगर विधायक के इस कदम से स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। संजय सरावगी प्रकरण समिति बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, हम उनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करते रहेंगे। समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करते रहेंगे। मंच पर आसे हमारे वयोवृद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय जी, विधानसभा के प्रभारी रमन शाह जी हमारे बीच, राम आशीष शाह जी, जमाल जी, सोनेलाल जी, विजय शाह जी, और हम सभी आदमियों को जानते हैं, इसलिए कितना आदमी को नाम ले क्षमा प्रार्थी है, समय वक्त कम है। मैं सभी की ओर से एक बार फिर जोरदार तालियों से माननीय विधानसभा प्रकरण समिति बिहार सरकार श्री संजय सरावगी को तालियों से का स्वागत कीजिए। मुट्ठी बांधकर हाथ उठाकर जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं और जो हमको अन्न देती है, पानी देती है, जिसके कारण हम यहाँ हैं, उसका जोरदार जयकारा एक बार लगना चाहिए। मुट्ठी बांधकर हाथ उठाकर सब लोग नारा लगाएं जोर से, भारत माता के, भारत माता के। आज कंसी जलवार पथ के निर्माण कार्य के 1,46,00,000 की लागत से बनने वाले इस पथ के शिलान्यास कार्यक्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कला संकाय संगीत एवं नाट्य विभाग में आधुनिक रंगमंच और विभिन्न वाद विषय पर साधारण व्याख्यान का आयोजन किया गया।
ललित कला संकाय के विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में एक व्याख्यान साधारण व्याख्यान का आयोजन किया गया है। विषय है आधुनिक रंगमंच और विविध वाद। और इस व्याख्यान को देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची के संतोष राणा जी। और यह व्याख्यान हमारे नाट्य विधा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें पाठ्यक्रम में इस विषय को रखा गया है परंतु जानकारी बहुत कम मिल पाती है। और ये विशेषज्ञ हमारे इसी विषय के जानकार और विद्वान हैं, इसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को अवश्य मिलेगा। और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं इस विभाग के ही पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश चंद्र मिश्रा जी। आपका क्या नाम है? मैं लावण्य कीर्ति, विश्वविद्यालय संगीत नाट्य विभाग से। बुधवार को छात्र संघ कोर कमेटी की बैठक विश्वविद्यालय में स्थित काली मंदिर के पास की गई, जिसकी अध्यक्षता छात्र अध्यक्ष सूरज कुमार ने की। ये कोर कमेटी का जो बैठक है विभिन्न जिला से, चारों विश्वविद्यालय के चारों जिला से जो भी कोर कमेटी में जो सदस्य चुन के आए हैं उन लोग के साथ ये आज ये छात्र संघ का प्रथम बैठक है। और इसमें जो विश्वविद्यालय स्तर का मुद्दा है, जो विभिन्न कॉलेजों से जो मुद्दा निकल के आएगा सामने, उसके लिए कुलपति महोदय से मिला जाएगा। बहुत सारे विभिन्न विश्वविद्यालय का मुद्दा है, छात्रा सुरक्षा को लेके विश्वविद्यालय में जो छात्र आते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में गलती हो रहा है, गलती का कारण क्या है, परीक्षा विभाग से जो गलतियां आ रही है। पार्ट 2 का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था, वहाँ कहाँ गलती हुई है। फिर पार्ट 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कोशिश रहेगा कि एडमिट कार्ड निकालने वक्त उसमें ना समस्या हो। इसके लिए छात्र संघ क्या हल करेगी, आगे क्या किया जाएगा जिसके कारण वो उसमें सुधार लाया जा सकता है। विभिन्न विभागों की PG डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी व्यवस्था नहीं है, वहाँ लैब नहीं कराया जाता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। शिक्षक जिनको 4 से 5 घंटा कैंपस में रहना है वो नहीं रहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या फिर कर सकते हैं, उसके लिए कुलपति महोदय से मिला जाएगा। नहीं हो पा रही हैं, बार बार कुछ न कुछ सक्रिय रहना है, तो क्या कुछ होगा आज की इस बैठक में निर्णय छात्राओं का? जी हाँ, यहाँ पे जब हम लोग एकत्रित हुए हैं तो एक निर्णय लेने के लिए कि खासतौर पे जो छात्राएँ हैं, महिला कॉलेज जितने भी हैं, वहाँ पे सुरक्षा को लेकर या फिर पठन पाठन को लेकर उन्हें कहीं ना कहीं उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है जितना अन्य कॉलेजों को मिलता है। महिला कॉलेजों को अनुदान जो सरकार ने फ्री कर दिया कि फ्री शिक्षा छात्राओं को PG तक मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी छात्राओं से शुल्क लिया जा रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम एक बैठक कर रहे हैं और ये सारी बातें हम VC से रखेंगे। उन्होंने बताया था कि अभी तक सरकार की तरफ से अनुदान नहीं आया है, तो क्या छात्राएँ तो आज दे रही हैं, अगर बाद में सरकार की तरफ से कॉलेजों को मिलता है तो क्या छात्राओं को वो पैसे वापस मिलेंगे, या फिर वो पैसे और छात्राओं के पैसे सारे पैसे यूनिवर्सिटी या महाविद्यालयों के पास ही रहेंगे? तो इनमें किसका नुकसान है? छात्राओं का ही। तो हम लोग इस मुद्दे को लेकर के VC से मिलने वाले हैं। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए वनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।